हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं क्षेत्रमिति जो पिछले क्लास में हमने किया था, मैं क्षेत्रमिति को फिर आगे लेकर चल रहा हूं। तो अगर आपको पिछले क्लास आपने देखा नहीं है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने बताया था कि क्षेत्रमिति में हम लोग 2D और 3D डायग्राम के बारे में जाने थे। 2D डायग्राम वैसा डायग्राम था जिसके पास लंबाई चौड़ाई था, और 3D वैसा डायग्राम था जिसके पास लंबाई चौड़ाई और मोटाई ऊंचाई चाहे कुछ भी है इस प्रकार का था। तो 3D में हमने बताया था आपको कि हमारे पास आता है घन, घनाभ, है ना, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, शंकु, गोला, अर्धगोला। अर्धगोला शंकु को ही काटते हैं हम लोग तो एक शंकु का छिन्नक बनता है, छिन्नक। ठीक है, तो आज मैं इन तमाम के बारे में चर्चा करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते होंगे 10th क्लास का, तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये बोर्ड में यहाँ से सवाल आता है। आपका 8 से 10 नंबर का प्रश्न आपका बोर्ड में आ जाता है, ये घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु से। तो आप अच्छे से देखें और समझें। और मैं पहले भी बताया है कि आप सारे लोग एक फेयर बना लीजिए। फेयर मतलब एक नोट कॉपी बना लीजिए, फार्मूले का एक नोट कॉपी बना लीजिए। और नोट कॉपी जो होना चाहिए वो क्या बोलते हैं कि आपको फार्मूला याद रहेगा, जिससे क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं एक एक करके 1 by 1 क्या है। आइए, अब आपके पास क्षेत्रमिति में हमारे पास आता है घन, घनाभ। ठीक है, घनाभ, घनाभ क्यूबॉइड। तो घनाभ एक ऐसी आकृति होती है, जैसे सपोज दैट कि आप एक रूम ले लीजिए, घर का एक रूम, कोई भी कमरा है, तो कमरा का जो फर्श है, फर्श नीचे वाला फर्श होता है, वो फर्श में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, और ऊपर का जो दीवार होता है वो ऊंचाई होता है, और ऊपर भी फर्श होता है, छत होता है। तो आप मान लिया जाए कि ये हमारा फर्श हो गया, घर, रूम। रूम एक बहुत अच्छा एग्जांपल है घनाभ का, घर का रूम जो ऐसे, तो नीचे फर्श हो गया, ये छत हो गया, ये दीवार है, ये दीवार, ये दीवार है, एक सामने वाली दीवार, 4 दीवारों को मिलाकर के एक कमरा बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा घनाभ हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हमारा होगा, ये हमारा एल हो गया, लेंथ, एल फॉर लेंथ। और यहाँ से यहाँ तक को हमने बी माना, बी फॉर ब्रीथ मतलब चौड़ाई, और एच फॉर हाइट, ये हमारा हाइट हो गया एच। ठीक है, अब यहाँ एच है तो ये भी हमारा एच ही होगा, ये भी एच होगा, ये भी एच होगा। तो एच एच एच, ये हमारा एल है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल। ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। तो घनाभ जो होते हैं, तो घनाभ के 12 किनारा होता है। घनाभ में किनारों की संख्या 12 है, और जो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका शीर्ष 8 होता है। घनाभ में 12 किनारे, 8 शीर्ष, ठीक है, और 6 फलक होते हैं। फलक मीन्स फेस, है ना। एक रूम आप ले लीजिए, तो रूम में नीचे एक फेस हो गया, एक ऊपर हो गया 2, एक साइड में हो गया 3, एक इधर हो गया 4, ठीक है, एक सामने 5, और एक पीछे, ये हमारा हो गया 6। तो 6 फलक होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये एक फलक हो गया। तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग घनाभ कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग घनाभ के बारे में अब जानेंगे। तो घनाभ के बारे में आप पढ़ लिए हैं, मैं बेसिक से बता रहा हूँ। अगर विद्यार्थी बोर्ड की भी तैयारी करते हैं ना, तो उनको भी फायदा करेगा। तो आप जानते हैं घनाभ, तो 1 नंबर पर अगर हम लिखें तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, और यहाँ पर इकाई का क्यूब होगा, जो भी इकाई रहेगा उसका क्यूब होगा, क्यूब। सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब, और एमएम में है तो एमएम क्यूब। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। ठीक है, ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये चीजों को भी हम आपको सामने बता दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास एक आता है घनाभ में विकर्ण होता है।
जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमको जो रेखा होता है वो विकर्ण होगा। एक क्वेश्चन भी आता है कि किसी रूम की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसमें सबसे बड़ा कितना सेंटीमीटर का छाली रखेंगे। तो घनाभ का विकर्ण बराबर उसका तीनों भुजाओं का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। अभी देखिए जो घनाभ का पृष्ठ आया तभी हम आपको बताएं कि 6 फलक होता है घनाभ का। हम अगर नाम लिखें तो A B C D E F G H, ये हमारा हो गया। तो आपके पास 6 फलक कौन कौन है? हमारे पास फलक है A B C D, है ना, A B C D। फिर हमारे पास इसके पीछे वाला फलक पे चलेंगे तो G H, यहाँ नाम हमने क्या दिया है? E दिया है, E, G H E F। ठीक है, फिर हमारे पास एक फलक आ जाता है, फिर हमारा फलक हो जाएगा A, ध्यान दीजिएगा, A D E H। एक फलक हो जाएगा हमारा B C F G, ऊपर हो गया। अब एक फलक हो जाएगा A B G H और इसके साथ एक और हो जाएगा D E F C। 1 2 3 4 5 6, आप सबको पढ़ कर देख लीजिए, यही 6 फलक है हमारा। ठीक है, अभी 6 फलक है तो आप देख रहे हैं A B C D क्या है? A B C D। तो A B C D में हमारा AD लंबाई है और BC ऊंचाई है, ये हमारा H है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा L गुने H। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा L गुने H। अब इसके आगे है G H E F, G H E F। तो यहाँ इसका भी लंबाई है, यहाँ ऊंचाई है, तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा L गुने H प्लस A D E H, नीचे वाला है, इसके पास लंबाई है चौड़ाई है, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। इसको आइए पढ़िए B C, ये ऊपर वाला है जिसके पास लंबाई है चौड़ाई है, तो ये भी हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। और इस अभी बच गया हमारा A B G H, ये है, इसके पास H है, ये B है, इसका हो जाएगा B गुने H और इसके अपोजिट में ये है, इसका भी हो जाएगा B गुने H। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 बार है, तो ये होगा 2LH, ये भी 2 बार है, इसको जोड़ते चलें तो 2LB, और ये भी 2 बार है, 2 बार है 2BH। 2 सभी में कॉमन कर दें तो हमारा आ गया LB BH और हमारा आ गया LH। तो यही हमारा होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। तो ये हमारा आ गया पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमने इसको ऐसे ही निकाला था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि घनाभ का आयतन निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, अब कभी कभी कोई क्वेश्चन में आपको आयतन दे देगा और इसमें से 2 भुजा दिया हुआ रहेगा, तीसरा भुजा निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि आपको 2 भुजा लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई H निकालना है, तो H बराबर कर देंगे आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई। 1 नंबर। अच्छा, आपको अगर लंबाई और ऊंचाई दिया हुआ है, चौड़ाई निकालना है, तो आप इसको यहाँ पे लगाएंगे। अगर आपको लंबाई ही निकालना है और चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऐसे लंबाई निकाल लेंगे। तो तीनों भुजा काउंट हो जाएगा। अब तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा तो आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, और पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा तो विकर्ण भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कोई भी इसमें आएगा तो आप बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं घन। घन क्या होता है, वहां चलते हैं। ठीक है, तो घन है हमारे पास। तो घन जो होता है उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, घन। एक चीज और हम आपको बता दें कि इसको क्यूब कहते हैं। घनाभ जो था उसके 6 फलक होते हैं, आयत के आकार का होता है, और घन के जो 6 फलक होते हैं वो वर्ग के आकार का होता है। ठीक है, सभी भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये इससे बराबर है, ये ऐसे बराबर है, ये इस तरह से बराबर है। तो अगर यहाँ से यहाँ L है, ये B है, ये H है, तो इसमें सब बराबर होगा। L बराबर B बराबर H, क्योंकि घन है
तो घन के फलक वर्ग होता है, तो वर्ग की सही भुजाएं आपस में बराबर है। अगर इतना बराबर हम ए मान लिए और ये बराबर हमारा आ गया भुजा, ठीक है, हमने लेट किया है, माना है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा ए ए ए, ठीक है। तो अब हमारा आ जाएगा एक नंबर में घन का आयतन, घन का आयतन। तो क्या हमने पढ़ा था एल गुने बी गुने एच, तब हो गया ए गुने ए, तो ए क्यूब मतलब भुजा क्यूब, ए क्यूब मीन्स भुजा क्यूब। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मैं आपको घनाभ से रिलेट कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो रटना नहीं है, हम लोग रटते 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 तो भूल जाते हैं। बहुत सारे चीज कॉन्सेप्ट पे होता है। आप लोग सोचते होंगे कि एक आध दो विद्यार्थी ऐसे होते हैं हमारे क्लास में जो सर आज जो पढ़ाते हैं वो कल पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और वो क्लास में तेज होते हैं, और रिजल्ट जब आता है तो टेस्ट में भी ज़्यादा नंबर लाते हैं, और फिर वो बोर्ड में भी टॉपर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपने कभी गौर किया है, बहुत ज़्यादा जो तेज विद्यार्थी होता है सो अधिकांश विद्यार्थी समझने का कोशिश करते हैं, ना कि रटते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रटते हैं, और रटते हैं जो भूल जाते हैं। तो ये गलती यही पे हमारा नंबर कम जाता है। तो हमको यहाँ क्या करना, समझना है। मैं आपको समझा कर लिख रहा हूँ, घनाभ का याद रहेगा तो इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था कि घन का आप पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो था 2 इंटू एल बी एच एल एच, इसका सब तो बराबर है, तो यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा 2 2 3 3 6 6 ए स्क्वायर, मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब आ गया घन का विकर्ण, तो विकर्ण हमारा भी वही होगा, ऐसे होता है √3 गुने भुजा। तो कहाँ से आता है √3 गुने भुजा? तो √3 एल स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर। तो एच की जगह पर तो ए ही है, ए 3 ए स्क्वायर, रूट हुआ ए स्क्वायर का ए वर्गमूल निकल गया, और √3 का 3 रह गया, तो √3 ए। तो घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, ए को हमने भुजा माना है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा निकल गया। अब हमारा चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, हर साल पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ कि दो घनों को आपस में जोड़ दिया, और दो घन को फलकों को जोड़ करके एक घनाभ बनाता है। तो उस घनाभ का अब वो निकालिए, क्या निकालिए, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए कैसे आएगा से, ये हमने जोड़ दिया, एक घन पहले से था, एक घन और जोड़ दिए। तो अभी हमारा भुजा इसका क्या था ए, तो फिर ए वाला जोड़ दिए। तो चौड़ाई तो बढ़ा नहीं बढ़ा, चौड़ाई तो वही रह गया लेकिन लंबाई बढ़ गया। अब हमारा लंबाई आ गया 2a और ऊंचाई हो गया a, ऊंचाई तो वही रहा, तो लंबाई बराबर 2a, चौड़ाई बराबर a और ऊंचाई बराबर a। तब आपको जो भी निकालना होगा, आयतन निकालना होगा, तो तीनों को गुना कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो इसमें निकालना होगा निकाल लेंगे। तो बस क्या फर्क पड़ा, लंबाई में फर्क पड़ गया। एक क्वेश्चन पिछले साल आया था, ये घन का भुजा 8 सेंटीमीटर है और उसी के संगत एक और घन को उसके फलक से जोड़ दिए, तो उस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चौड़ाई भी बढ़ेगा, तो चौड़ाई तो कहाँ बढ़ रहा, चौड़ाई तो वही रहेगा, जो बढ़ा वो लंबाई बढ़ा, लंबा हुआ ना, एक रूम बना हुआ, उस रूम से एक और रूम जोड़ दिए तो लंबाई बढ़ेगा, ऐसा नहीं एक रूम ऊंचा हो जाएगा, वो तो ऊंचाई वही रहेगा। ठीक, आगे आते हैं हम, हमारे पास अब हम यहाँ से रिलेट करते हैं आपको। यहाँ पर हमने यही हम एक ही बार में तीनों बताते हैं, बेलन, शंकु, ठीक है, गोला, अर्धगोला, चारों को हम एक बार में लेकर चलते हैं, क्योंकि आपको एक जगह चार्ट बना देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, याद रहेगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले फिगर, इसका फिगर कैसा होता है, तो बेलन की जो आकृति होता है वो ऊपर वृत्ताकार और नीचे भी वृत्ताकार होता है, ठीक है, और बीच में जो होता है वो कुछ लंबा होता है। जस्ट सपोज दैट, एक मान लीजिए कि ये इसको आप ले लें, तो ये आप बेलन की आकृति है, ये आपका वृत्ताकार है, इधर से वृत्ताकार है, ये थोड़ा सा इधर से आ गया है, और ये लंबा है। इस प्रकार की आकृति जो होगा से बेलनाकार होगा। पेंसिल बिना छिला हुआ बेलन के आकार का होगा। शंकु कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, शंकु कुछ इस प्रकार से, गोला कुछ इस प्रकार से, लड्डू का गोला या मिट्टी का गोला या पत्थर का गोला। अर्धगोला को जब काटेंगे
तो ऊपर वृत्ताकार हो जाएगा और नीचे कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग, अब इसके बारे में हम चारों को एक ही बारे में लेकर चल रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो और आपको मन में कंठास रहे, फेर बना डालिए आप लोग। अब देखिए, जब ऊपर वृत्ताकार है तो वृत्त में तो त्रिज्या होता है ना, यहाँ से यहाँ तक वृत्ताकार है तो त्रिज्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा व्यास हो जाएगा। तो व्यास और त्रिज्या में रिलेशन है कि व्यास त्रिज्या के दुगना होता है, यहाँ भी त्रिज्या हो जाएगा और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ऊंचाई हो गया और ये एल हो गया। एल को हम लोग यहाँ तिरछी ऊंचाई कहते हैं या तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, एल फोर तिर्यक ऊंचाई। यहाँ से यहाँ आर हो गया, ये भी आर होगा, इसमें भी ई आर है और ये भी क्या है, त्रिज्या है, आर फोर त्रिज्या, आर फोर त्रिज्या, पूरा क्या है, व्यास। चलिए एक नंबर में हम लिख रहे हैं, ठीक है, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु में शंकु का आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोला का आयतन बराबर, कंफ्यूजन नहीं हो आपको इसीलिए एक साथ लिख रहे हैं, 4 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन बराबर, अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। अगर आपको मैं बता दूं कि आप पूर्ण तैयारी आपका हो जाएगा कंप्लीट, आप हमारे YouTube से ऑनलाइन क्लासेस से आप बोर्ड की तैयारी खूब कर सकते हैं। मैं आपको प्रत्येक चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ाया हूँ और फुल सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। अगर सिलेबस नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमको बताइए, फिर हम पढ़ाएंगे उसको। आगे है बेलन, अब आ गया बेलन। अब बेलन का आइए हम लोग वक्र पृष्ठ लीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा क्षेत्रफल होगा, जस्ट सपोज दैट कि जैसे कि हमारा एक बेलन या सिलेंडर है, सिलेंडर जो गैस वाला सिलेंडर है वही समझ लीजिए बेलन है। तो उसका जो सामने से हम पृष्ठ देखेंगे तो ऐसे जो बना हुआ रहेगा गोल टाइप का, ये जो पृष्ठ है, तो इसका ये जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई इसका परिधि, अब ये एच, एच इसका ऊंचाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला ऊंचाई, और ये हमारा परिधि, इसका परिधि में इसको गुना कर दिया तो हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब आइए दूसरा आता है शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, एल, एल ई एल, अभी हम बताएंगे एल क्या होता है इसे। अब इसमें आते हैं इसका गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, और संपूर्ण पृष्ठ दोनों इसका एक ही होगा, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आइए अर्धगोला में, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ऐसे अर्धगोला है, ये अर्धगोला को इधर से देखेंगे हम, ये ऊपर से देखेंगे तब उसका, तरबूज को काटिएगा आप, तो तरबूज को काटिएगा तो लाल वाला जो ऊपर का भाग होगा वो वृत्त की आकृति का होगा, और नीचे से जो होगा जैसे गोला टाइप का होगा। तो अभी हम वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो नीचे वाला जो उसका आकृति है उसका क्या होगा, 4 पाई है, ये आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात आता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिएगा कितने पृष्ठ हैं बेलन में, एक ऊपर वृत्त ये वाला और एक ऐसे गोल है से ये वाला पृष्ठ, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला वक्र पृष्ठ, यही ये, और एक नीचे वृत्त, तो 3 गो पृष्ठ हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठ इसका होगा पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसमें आपको कॉमन कर लीजिएगा 2 पाई आर तो आ जाएगा आर प्लस एच। तो हमारा फार्मूला ये हो गया 2 पाई आर प्लस एच। अब यही इसमें आएगा, शंकु का भी निकालिए। तो शंकु में कितना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण इसका कितना है, इसमें 2 पृष्ठ है, एक ये वक्र वाला और एक नीचे वृत्त, तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल, तो पाई आर कॉमन तो आर प्लस एल, तो ये हमारा आ गया। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ इसका वही होगा जो अभी था,
ठीक है 4 पाई आर, ये दोनों एक ही होता है इसमें। इसमें बदलेगा क्योंकि इसमें एक और पृष्ठ आ गया ऊपर वृत्त, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर। तो 2 पाई और पाई तो 3 पाई आर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी हमने बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला तीनों को रिलेट किया आपके सामने, और मैं आपको दिखा रहा हूं, आपने दिखा है आपको। ठीक है, और मैं बोला भी हूं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का आयतन 2/3। तो इस तरह से आपको आपके सामने आ गया। चलिए एक दो चीज और है जो हम आपको चर्चा कर देते हैं। जैसे बेलन है, तो अगर बेलन को कहेगा कि इस प्रकार से खोखला बेलन इसमें से काट लेते हैं, तो हम चर्चा करते हैं उस पर। ठीक है, 1 मिनट में। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्षेत्रमिति का पूरा हमारे पास सार हो जाता है, और हम इसे क्या करते हैं कि क्षेत्रमिति हमारा पूरा कवर हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप फेयर बना लेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप कमेंट्स करके हमको बताएंगे, हम आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। अब हमारे पास बेलन में ही एक आता है खोखला बेलन, खोखला बेलन। जैसे कि ठीक है, ये हमारा बेलन है, अब इसमें से बीच से कुछ भाग काट के निकाल लिए। ठीक है, ये हमारा बेलन है और इसका बीच से कुछ भाग इतना काट के निकाल लिए, ऐसे कुछ काट के निकाल लिए। ठीक है, ये वाला भाग काट करके निकाल लिए। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r होगा, और यहाँ से यहाँ तक के त्रिज्या कैपिटल R होगा। ये इसका ऊंचाई h होगा। ठीक है, इसका ऊंचाई h होगा। तो कहेगा कि खोखले बेलन का भाग क्या होगा, आयतन क्या होगा। तो खोखला बेलन की बात करेगा ना, खोखला बेलन का, तो आप कुछ ना करेंगे, खोखला बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा। तो आप को पता है बड़ा वाला बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता। अभी जो काट के निकाला छोटा आर, तो उतना घटा लेंगे, तो छोटा आर इतना एच। तो इसमें क्या होगा, पाई एच कॉमन कर लेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको काउंट कर लेंगे। अब ऐसे ही शंकु में भी खोखला शंकु का भी रहेगा तो निकाल लेंगे, खोखला अर्धगोले का भी रहेगा, जैसे कि ये अर्धगोला है। अब इसमें से जैसे ये हमने अर्धगोला बनाया, अब इसमें से इतना अर्धगोला काट के निकाल लिए। तो इसकी त्रिज्या यहाँ से आता छोटा आर है, और पहले यहाँ से आता कैपिटल आर था। तो अब क्या करेंगे कि 2/3 पाई कैपिटल आर में से जो काट के निकाले उसको घटा लेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी ये आर क्यूब होता है, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये हमारा आ जाएगा अर्धगोला का हो जाएगा, ये अर्धगोला का। तो इस प्रकार से आपका ये क्षेत्रमिति का ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब मैं अगले सेक्शन में मैं आज क्षेत्रमिति का दूसरा क्लास दे रहा हूँ, तीसरा क्लास हमारा। अब अगला क्लास में हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे जो बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।